उन पुरखों की बात करते हैं जिन्होंने हमें इंसानी दर्जा दिलाया, जिन्होंने हमें और दुनिया को ये समझाया कि हम भी उनकी तरह इंसान हैं। और इस कड़ी में हम याद करते हैं तथागत बुद्ध को, हम याद करते हैं वाल्मीकि जी महाराज को, हम याद करते हैं संत कबीर को, हम याद करते हैं संत रविदास को, हम याद करते हैं ज्योतिबा फूले को। लेकिन मैं आज आपसे सवाल पूछता हूं, क्या इस पूरी कवायद में क्या कोई हमारी पुरखिन भी थी जिन्होंने हमारी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी, हमारी मुक्ति का दरवाजा खोला, हमें इंसानी दर्जा दिलवाने की कोशिश की? थी एक पुरखिन दोस्तों, थी एक पुरखिन। और आज हम उसी क्रांतिकारी पुरखिन को यहाँ याद कर रहे हैं। आज हम अपनी विरासत की उस क्रांतिकारी पुरखिन को याद कर रहे हैं जो भारत देश की पहली शिक्षिका थी। आज हम अपनी विरासत की उस क्रांतिकारी पुरखिन को याद कर रहे हैं जिन्हें लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला। आज हम उस महान क्रांतिकारी पुरखिन को याद कर रहे हैं जिसने आधी आबादी के लिए स्कूल की व्यवस्था की, शिक्षा की व्यवस्था की, और ये जरूरत समझी कि महिलाओं को भी इंसान समझने की जरूरत है। आज हम एक ऐसी क्रांतिकारी महिला को याद कर रहे हैं जिसने तमाम विधवाओं के जीवन को रोशन किया, जिसने तमाम विधवाओं के जीवन को रोशन ही नहीं किया बल्कि उनके उन बच्चों को, उन विधवाओं के उन बच्चों को आश्रय दिया जिनके बाप का अता पता नहीं था। आज हम उस इनकलाबी शख्सियत की बात कर रहे हैं जिसने जीवन भर आडंबरवाद, भेदभाव और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया। आज हम एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं जिसने जीवन भर लोगों की सेवा की और मरते दम तक, जीवन की शाम तक, आखिरी सांस तक लोगों की सेवा की। आज हम अपनी विरासत की उस महान पुरखिन, क्रांति ज्योति, ज्ञान ज्योति माता सावित्रीबाई फूले का, माता सावित्रीबाई फूले की जयंती मना रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूं और आप सबको जय भीम पेश करता हूं। जब सावित्रीबाई फूले लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाया करती थी तो लोग उनके ऊपर गोबर, कीचड़ और मैले फेंका करते थे। वो चाहती तो इस जुल्म से तंग आकर अपने घर बैठ सकती थी। वो चाहती तो उनके घर में भी बहुत ऐशो आराम की जिंदगी थी, वो अपने घर पे बैठ के ऐशो आराम कर सकती थी। लेकिन मुल्क की आधी आबादी के लिए, मुल्क की आधी आबादी को इंसान बनाने के लिए उन्होंने अपने कदमों को रुकने नहीं दिया, अपने कदमों को थकने नहीं दिया। और अब वो घर से 2 साड़ी लेकर निकलने लगी, घर से 2 साड़ी लेकर निकलने लगी। रास्ते में जब लोग उनके ऊपर गोबर और कीचड़ फेंका करते थे, स्कूल जाके वो दूसरी साड़ी बदलती और बिना रुके, बिना थके पढ़ाने का काम करने में जुट जाएगा। जिन लोगों ने माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर गोबर और कीचड़ और मैले फेंके तो उसी गोबर, कीचड़ और मैले में दबकर रह गए। उनका आज कोई नाम लेने वाला पैदा नहीं है। लेकिन माता सावित्रीबाई फूले क्रांति ज्योति के रूप में आज भी पूरी दुनिया में अपनी दमक बिखेर रही हैं और आज भी उनकी रोशनी में खड़े होकर हम उनका
जन्मदिन, उनकी जयंती मना रहे हैं। सावित्रीबाई फुले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सावित्रीबाई फुले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सावित्रीबाई फुले। यहाँ उपस्थित जितनी भी महिला शक्ति हैं, वो भी मुझे माता ज्योतिबाई फूले की प्रतिमूर्ति नजर आती हैं। जब लोगों ने देखा कि सावित्रीबाई फूले के कदम रुकने वाले नहीं हैं, तो उनमें से एक दबंग किस्म का आदमी एक दिन माता ज्योतिबाई फूले के रास्ते में खड़ा हो गया, माता सावित्रीबाई फूले के रास्ते में खड़ा हो गया। अब सावित्रीबाई फूले दाईं तरफ जाती तो वो दाईं तरफ जाता, बाईं तरफ जाती तो वो बाईं तरफ जाता। तमाशबीन भीड़ जमा हो गई। लोग मनी मन बहुत खुश थे कि आज सावित्रीबाई के होश ठिकाने आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब सावित्रीबाई फूले की कई कोशिशें नाकाम हो गई निकलने की, तो उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, एक तमतमाता हुआ थप्पड़ उस दबंग के गाल पर मार दिया। ये थप्पड़ दोस्तों, सावित्रीबाई फूले ने उस दबंग को नहीं मारा था, ये थप्पड़ मारा था उस पेशवाई संस्कृति को, जो ब्राह्मणवादी, जो पेशवाई, जो आडंबरवादी, और वो सोच रखता था, औरतों को कमतर समझता था और समझता था कि औरतें कमजोर होती हैं, ये उसको मारा था। और इस थप्पड़ की गूंज इतनी थी दोस्तों कि उसके बाद जीवन भर सावित्रीबाई फूले का रास्ता रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। सावित्रीबाई फुले। यहाँ जितनी भी नारी शक्ति बैठी हुई हैं, मैं उनसे भी यही गुजारिश करूंगा कि आपके रास्ते में भी अगर कोई दबंग आपका रास्ता रोकने की कोशिश करे, तो वैसे ही जवाब दीजिएगा जैसे माता सावित्रीबाई फूले ने उस दबंग को जवाब दिया।